India is going to build a military base. So I want to hear it from you. What is your plan for Assumption? Any kind of cooperation, development cooperation, security-related cooperation, or defense cooperation, must ultimately be aligned with the interests and desires of the people of the country. In the मिलिट्री बेस बनाने जा रहे हैं और आप समझते हैं कि इससे इस तरह के फैसलों से ग्लोबल फुटप्रिंट्स हम बढ़ाएंगे। हम करने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें, ये मुल्क आपके वैसे ही पार्टनर हो जाएंगे। Army chief said that 2 years ago the Indian Army possessed only a few hundred drones. Today the number has grown significantly and now stands beyond 50,000. Based on our current roadmap and operational requirements, we expect this strength to grow further over the next few years. मेरी असेसमेंट ऐसी नहीं है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका का इस खित्ते में जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया है। अमेरिका यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत इंटरेस्ट उसका है। यहाँ पे भी रावलाकोट ईदगाह ग्राउंड में 60,000 से ज्यादा मुजाहिरीन आराम कर रहे थे। इसी दौरान आर्मी ने ड्रोन्स के जरिए प्रोटेस्ट साइट के ऊपर 4 बॉम्ब गिराए। उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। दूसरी तरफ एक आर्म टू टीथ मिलिट्री है जिसको ट्रेन किया गया है, जिसको खड़ा किया गया है हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए, जो उनसे हो नहीं रहा ठीक तरह से, और वो यहाँ जाके जो है हमले कर रहे हैं। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम फितना हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे हैं। और ये जो जिनसी दरिंदों वाली कार्रवाइयां फौज कर रही है, अगर ये इसी तरह करती रहेगी तो 1971 में भी कर रही थी, और 71 में भी याया खान कहता था आई नो पाकिस्तान लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। साले किधर गया बैक ऑफ योर हैंड? कट गया वो हैंड। दोस्तों, आप सब जानते हैं रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सेशल्स का दौरा करके आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स के साथ एक बड़ी डिफेंस डील साइन की है, जिसके तहत भारत सेशल्स में मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान को पेट दर्द देना शुरू हो चुका है। हम सबके जाने माने जर्नलिस्ट कमाल चीमा कैमरा के सामने आ कर के अपना सिर पटक पटक कर कह रहे हैं कि भारत इंडियन ओशन में अपना फुटप्रिंट्स बढ़ाता जा रहा है। और इसके साथ साथ रिसेंटली हमारे इंडियन आर्मी के हेड ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में भारत ने 50,000 ड्रोन्स अपने आर्मी एयरफोर्स में इंडक्ट किया है। जिस तरह से अभी के वॉरफेयर में ड्रोन्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, तो भारत पाकिस्तान और चीन दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब दे सकता है अगर ज़रूरत आई तो। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आप सीधा वहां पे मिलिट्री बेस बनाने जा रहे हैं और आप समझते हैं कि इससे इस तरह के फैसलों से ग्लोबल फुटप्रिंट्स हम बढ़ाएंगे, तो हम वेस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखें हमारी ऑलरेडी रीच यहाँ पे मौजूद है। आप हम करने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें, ये मुल्क आपके वैसे ही पार्टनर हो जाएंगे। अब सेशल से अमेरिका ने क्या पार्टनरशिप करनी है? सेशल से अमेरिका ने क्या पार्टनरशिप करनी है यार? एक सवाल बनता है ना। वैसे क्या पार्टनरशिप करेगा सेशल्स? कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या करना है? उन बेचारों के छोटा सा मुल्क है, इतना सा जजीरा है, उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन क्योंकि वो अब जारी बात है, मुआशरे को लोगों को बताना तो है ना कि पाइन गेम जड़ी है वो की ये किस तरह है, तो वो कहेंगे नहीं, वो हमने तो बस हमें तो फिक्र बहुत है सेशल्स की, हम तो हमारा मोहब्बत है सेशल्स से। जरा सुनिएगा। relationships. These are relationships based on respect, based on trust, and based on friendship. And I would, if you were to, really press me hard and ask me what do I expect, I would say friendship, and that's really the last word. कैसे लास्ट वर्ड? सिर्फ फ्रेंडशिप हमें चाहिए। हम तो दोस्ती के भूखे हैं जनाब। भारत कहता है हम दोस्ती के भूखे, प्यार चाहिए। मोदी साहब की सरकार सिर्फ प्यार मांगती है। एक क्या भाई, वो क्या है, दो क्या किसी मूवी का गाना था जुमला कि हम क्या मांगते हैं? प्यार मांगते हैं बस, और क्या मांगते हैं? हमारी तो डिमांड ही कोई नहीं है। और ठीक है, पाए ना, आपकी डिमांडें बहुत ज्यादा हैं। इंडिया 1250 करोड़ 1250 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन दे रहा है सेशल्स को,
कि हम आपके यहाँ प्रायोरिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमें बहुत फिक्र है यहाँ पे लोगों की। यानी 50 लोग हैं ना अगर इंडिया के सेशल्स के अंदर, तो उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसने इंडिया से ट्रेनिंग ली हुई है। तो ये छोटे छोटे इंडिया बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे इंडिया बनाना चाहते हैं। ये समझते हैं निके निके इंडिया बना दो, ठीक है, इर्द गिर्द। और यहाँ पे क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन है ना, ऑल दैट, वो सारा एक चलता है, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी हम आपके सक्के पार्टनर हैं, हमसे कोई सक्का पार्टनर अगर है तो बताइएगा आप हमें। ये मोदी साहब वहां कह के आए हैं। और पायन कहते हैं हम देखें, हमसे कुछ ना मांगे, हमें तो सिर्फ मोहब्बत के भूखा है इंडिया। दुनिया में 192 मुल्कों के अंदर हम सिर्फ मोहब्बत के लिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया अपने आप को पिच कर रहा है इसमें। और ये देखें, ये सेशल्स को भी पता है कि सानू इतने समंदर दे विच ना कोई जान ना पहचान, अगे ना पीछे। ये बुनियादी जो इंसानी हक है पानी का, उसका मुकदमा है। ठीक। और क्या अब दुनिया इस तरफ जा रही है कि जितने भी ढलान पे रहने वाले मुल्क हैं, यानी जो बेशतर दुनिया के मुल्क हैं, वो लोअर राइपेरियन है। इसका मतलब है पानी कहीं और से बहकर उनके मुल्क तक आता है। तो क्या उनको पानी का कोई राइट नहीं रहा? ये है हमारा मुकदमा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन होती है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के वो तमाम ममालिक, वो नाइल्स का रिवर हो या दीगर मुख्तलिफ जो पानी बहता है बाउंड्रीज़ के अक्रॉस, इसका मतलब है दुनिया के किसी लोअर राइपेरियन मुल्क को पानी का हक नहीं है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी शख्स जो है उसको ऊपर यजीदियत मुसल्लत की जा सकती है, और वो बहता हुआ पानी जिससे छोटे छोटे बच्चे, जिससे पूरी सिविलाइजेशन चलती, जिससे खेती बाड़ी होती है, जिससे एनवायरनमेंट स्टेबलाइज होती है। एक मुल्क जो इत्तफाकन ऊपर यानी पहाड़ की तरफ है और वहाँ से पानी बह के कई ममालिक से गुजर के जाता है, उसको चाहिए सबका पानी बंद कर लें। तो क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम देखना चाहते हैं? ये है पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के लिए। दूसरा मुकदमा पाकिस्तान जो पेश कर रहा है वो ये है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमने ये सीखा कि कुछ चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये गैर मुनासिब हैं, गैर इंसानी हैं और गैर सियासी हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें बैठकर तय की जा सकती हैं। उसमें 19-20 हो जाती, बाज़ मरतबा जंग भी हो जाती, दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुई भी, मगर हम सब ने, पूरी दुनिया ने बैठ के एक तरीक़ाकार तय किया कि ट्रीटीज़ के ज़रिए और बातचीत के ज़रिए और कागज़ात के ज़रिए हम आपस में बैठ के चीज़ें तय करेंगे। ज़रूरी नहीं कि 3-4-5 लाख बच्चों को हमेशा खून की होली खेली जाए और आग में झोंक दिया जाए। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी की कोई वक़्त नहीं है और कोई एक मुल्क कहता है कि भाई मेरी मर्ज़ी, मैं तो नहीं मानता इस ट्रीटी को, तो फिर वो तमाम दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो अमन की ट्रीटीज़ हुई हैं, जो अमन के मुआहदे हुए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इजराइल नहीं मानता उनको, उनकी वैल्यू तो उस कागज़, जी बिल्कुल, वो कागज़ जिस पे वो ट्रीटी लिखी हुई है, दोज ट्रीटीज़ आर नॉट इवन वर्थ द वेट ऑफ द पेपर ऑन विच इट्स प्रिंटेड। तो अगर ये नया वर्ल्ड ऑर्डर में जो है, जो भारत जिसका इतलाक़ करने की कोशिश कर रहा है या नया फ्रेमवर्क सामने लाने की कोशिश कर रहा है, उसका मतलब ये है कि दुनिया में हर तरफ यजीदियत फैल जाएगी। उसका मतलब ये है कि दुनिया में तमाम बच्चे जो हैं वो पानी से महरूम हो जाएंगे, तमाम दुनिया की ज़राअत जो है वो तबाह हो जाएगी, दरियाओं में पानी नहीं घूमेगा। तो ये तो नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि कोई ट्रीटी से कोई भी शख्स निकल जाए, तो अभी जिस तरह आपने इजराइल को देखा, तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया इजराइल की तरह बिहेव करना शुरू कर दे।